हैं, जितना फार्मूला जो हम पढ़े हैं ना, इसके थ्रू फार्मूला भी निकाल सकते हैं, क्यों होगा कैसे होगा इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे e का पावर x है, फार्मूला की कोई भी फंक्शन इसके बराबर होता, जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना, f ऑफ x बराबर होता। अब ये कहाँ से आया क्यों आया उतना रिसर्च नहीं करना, काहे कि आगे कहा, खाली ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ बता देते हैं कि फार्मूला आसान हो जाए, तुम्हें याद नहीं करना पड़े। क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस एक बार डिफरेंशिएशन इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशिएशन f डैश 0 वैल्यू पुट करना है क्या 0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, एट 0 पर निकालना डबल डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 बार 0, ठीक, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अपने इसके बराबर होता है, इस फॉर्म में रहेगा, कोई भी फंक्शन ये बराबर होते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन माने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, लॉग एक्स, जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं जनरली सब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले देखोगे तो तुमने मटेरियल में सबसे पहले किसका दिया हुआ, e के पावर a के पावर e के पावर x का दिया हुआ है, उसके नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे आसान होता है e के पावर x याद करना। फंक्शन ले लिए कि f ऑफ x ले लिए क्या, e का पावर x, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग पढ़े थे, एक बार डिफरेंशिएशन किए थे, 2 बार 3 बार जनरली करते थे। एक बार डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या e का पावर x, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होता e का पावर। अब यहाँ पे ये क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे फिर वही बनेगा, 3 बार डिफरेंस है, जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं e का पावर x क्या बन जाता है e का पावर x। फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 क्या होगा, अगर e का पावर तो e का पावर 0 क्या होगा 1, तो ऐसी है ये क्या हो गया f डैश 0, सभी e का पावर x है, सभी बराबर होंगे, f डैश 0 भी होगा वही f डबल डैश 0 भी होगा वही f डैश ट्रिपल टाइम्स 0 भी होगा, सभी तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ये सो ऑन करते हुए चले जाएंगे, ये सारे है क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, काहे कि सभी में f ऑफ x भी e का पावर x है, f डैश x भी e का पावर x है। अब फॉर्मूला पुट करें, f ऑफ x की जगह क्या होगा, f ऑफ 0 कितना होगा, f डैश 0 कितना होगा 1 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू अपॉन सो ऑन। देखो तो यही एक्सपेंशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो हम इसको फॉर्मूले से जोड़ते हुए जाते हैं, अभी हम फॉर्मूला पुट किए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x पढ़े थे ना, e का पावर x कितना के बराबर होता, कितने के बराबर होता 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा, इतना सारा बच जाएगा, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, दो ये टर्म में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, 2-3 टर्म ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 तो गया, इसका माइनस लेके ले चला गया, x अपॉन क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन, ठीक है, ये रिजल्ट देगा, अपॉन क्या हो जाएगा x, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, ठीक है,
1 हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया तो एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन। अपॉन में क्या है, ये एक्स एक्स गया गया ना। अब x का वैल्यू ऊपर में सिर्फ बच गया, x का वैल्यू 0 पुट करो तो ये सारा का सारा क्या हो गया, यहां से यहां तक का कितना हो गया, बच गया कौन, ठीक है। जहां पे फॉर्मूला सेट नहीं करता है तो इसी को लेके आते हैं और ये आ गया तो कैसे भी क्वेश्चन को बना के ही छोड़ेगा, ठीक है। जहां पे तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा कि हम हार मान गए, वहां पे इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तो ये लिखो ये फॉर्मूला। आप देखो यहीं पे देखो, रुको रुको, आगे हम चलते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं कौन, चलो नोट कर लो, दूसरा फंक्शन लेंगे, फॉर्मूला जगह नहीं हो। तो देख लो, कोई दिक्कत है इसमें, निकाल लेगा, सारे फंक्शन का निकाल लेगा, खाली डिफरेंशिएशन चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार कोई भी फंक्शन लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमेशा बराबर होता, कोई भी जनरल फंक्शन का फॉर्म क्या होता, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन तक। क्वेश्चन देख के जा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए, फंक्शन कोई भी ले लिए, साइन एक्स। तो साइन एक्स को ऐसे कब लिखेंगे, माने एक्सपेंशन फॉर्म यही हुआ, तो साइन एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 बार, 3 बार। आप देखो 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो पहले साइन 0, फंक्शन लिए साइन एक्स, 0 पुट किया, 0 0। दूसरी जगह एफ डैश माने एक बार डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट किए माइनस साइन एक्स 0, तो माइनस 0 अगर कर दो, यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं लिखे तो माइनस 0 कर दो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। और देखो दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तीसरी बार में आएंगे, तीसरी बार क्या आ रहा, माइनस कॉस एक्स, दूसरी वाला देखो तो पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव ये करो, निगेटिव की जरूरत नहीं है, 0 को निगेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, निगेटिव है ना, ये 0 है तो जरूरतें नहीं। अब माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स है, 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू वाला आएगा, 3 बार पे पहुंच गए, क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा। अब 4 वाला क्या हो जाएगा, साइन एक्स, वो तो 0 हो गया, उसको छोड़ दो। 5 वाला क्या हो जाएगा, तो एक्स का पावर 5 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, जंप कर रहा है किसका, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, ऑड वाले टर्म चल रहा, ऑड वाला निगेटिव हो रहा, सभी पूरा ऑड बार, एक बार पॉजिटिव, एक दफा निगेटिव चल रहा, ठीक है। आप तुम्हारे ये मेन है कि ये याद रहना चाहिए, ठीक है, लिखाते नहीं है कि ऐसी ये कर लो, बना लो, तभी ये तुमने याद होगा, ये याद उदू नहीं होने वाला। हाँ बोलो जल्दी से, बोल जल्दी से, हो गया, बेहोशी की आलम में। अब देखो इस पर क्वेश्चन देगा, एक घंटा और पढ़ा तो मेरे पढ़ाने में क्या जाएगा, हाँ छुट्टी जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्म से, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, जल्दी से बताना थोड़ा सा। साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन प्लस, इतने में काम हो जाएगा, प्लस सो ऑन,
ठीक है, दो तीन टर्म में काम तमाम हो जाता। ठीक है, माइनस एक्स अपॉन क्या है, कुछ नहीं रहता तो काहे के हमारे इतना टेंशन लेते हैं जी, पुट कर देते, खत्म हो गया, जीरो आंसर हो जाता। ठीक है, आप देखो इस दोनों में से माइनस हो सकता, एक्स तो एक्स को लेके चला जाएगा, बचा क्या, लिमिट क्या हो गया, एक्स टेंस टू जीरो, यहां क्या बच गया, इतना होगा। अब x के ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स क्यू कॉमन ले लो, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, यहां क्या आ जाएगा, एक्स क्यू चला गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, आप उठाओ, ये एक्स क्यू लेके चला गया, लेके गया ना, अब x टेंस टू जीरो पुट करो, अब नीचे वाला तो सब गायब, ऊपर अपना राज है। ठीक है, आप जीरो पुट करो, ये इधर वाला तो पूरा का पूरा गया, ये बच गया क्या, -1/3 फैक्टोरियल प्लस जीरो माने -1/, हो गया आंसर। यहाँ पे कोई फार्मूला तुम्हारा फेल उल कर जाएगा, फार्मूला एक तो डिफरेंशिएशन वाला चलेगा, वो भी तुम्हारे 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना, सभा समाप्ति करते हैं। सो ऑन, इस तरीके से चलता हुआ चला जाता। अब यहाँ पे हम लोग किसका किसका निकाले थे, साइन का, तो थोड़ा सा कॉस का भी निकाल लो, टेन का भी निकाल लो, कॉस का तुलंगे टेन का निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर टेन एक्स, तो जल्दी से बताना, थोड़ा डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, एक बार करेंगे तो सेक स्क्वायर, जल्दी से बताना, फिर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 सेक एक्स होगा, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे देखो, फिर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का फिर करना होगा। ठीक है, 2 को बाहर करके, तीसरी बार 2 को बाहर किए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स, अगर सेक एक्स का ही करते हैं तो इंटू पूरा का पूरा लिखाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का फिर करेंगे तो सेक स्क्वायर का पूरा लिखाएगा ना, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर इंटू में कौन है, और फिर सेक स्क्वायर को लिख देंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का करेंगे तो फिर सेक स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रहने देते 3 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनाते हुए जाते हैं तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो वो गया, जीरो हो जाएगा, जीरो। अब दूसरे वाले में जीरो पुट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। उसके बाद हम पुट कर रहे हैं क्या, अगर जीरो फिर पुट करेंगे तो क्या देगा मुझे, ये जीरो दिया, पूरा जीरो, वो गया। तीसरे में पुट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, यहां देखो, ये
टू सेक एक्स, अगर 0 पुट करते हैं तो ये tan x इसमें भी है और tan x इसमें तो नहीं है, यहां ध्यान दो, tan x इसमें है, तीसरे वाले में जा रहे हैं, दूसरा वाला तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तीसरे वाले में जा रहे हैं तो ये पार्ट क्या हो गया 0 और ये पार्ट क्या हो गया 2, तो तीसरे वाले में जा रहे हैं, दूसरा वाला किया तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन इन टू में क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, ये 0 माने, हाँ बोलो, एक्स क्यू है और ये 2 है, 2 इन टू में 2 है, डबल वाला क्या हो गया 0 तो वो गया। ठीक है, अब x अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स क्यू इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, अब ये रिजल्ट मुझे क्या दे दे रहा x प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल से काटेंगे 3 फैक्टोरियल को तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम, देखो तो आंसर क्या आता है इसका, क्या आ रहा, यही आ रहा, चलिए लिखिए तो जल्दी से, दूसरा वाला पांचवा वाला भी है, इसके बाद पांचवा वाला आएगा तो ऐसे निकालेंगे तो क्या निकल के रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x का पावर 5 अपॉन 15 सो ऑन, ये हो गया tan x का एक्सपेंशन फॉर्म। x का पावर 5 है, चलिए cos x का भी देख लीजिए, तो जल्दी से cos x का निकालो तो तुम सब लोग cos x का निकाल सकते हो ना, जल्दी से निकालो तो एक तो,
देखिए तो यही आ रहा, कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू पुट कर दिए। एक बार डिफरेंस लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स ले लिए फंक्शन। एक बार डिफरेंशिएशन माइनस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, ये क्या हो गया। अब जहाँ आप वैल्यू है ना एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, जो साइन वाला वो जीरो हो जाएगा, कॉस वाला आंसर देगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आंसर देगा तो 1 लिख दिए, ठीक है। दूसरा वाला क्या, एक बार डिफरेंशिएशन है तो वो तो जीरो दे दिया, उसको छोड़ दिए, जीरो लिख दिए चुपचाप, ठीक है। दूसरा वाला क्या दे देगा मुझे, माइनस कॉस एक्स, तो उसको लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी लिखते हुए ऐसे ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक्सपेंशन फॉर्म आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ। अगर याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मेहनत करके 2 से 3 स्टेप की जरूरत पड़ती है मुझे, पहला दूसरा तीसरा। तो याद नहीं रहा तो याद, मैक्सिमम चांस है कि 2-4 बार बनाओगे तो ये सब याद ही करके जाना। अगर लगे कि हम भूल रहे हैं तो फिर निकाल लेना, ठीक है। कम से कम ये फॉर्मूला तुझे मालूम होना चाहिए। कितना निकल के आया इसका, 1/, ठीक है। चलो देखो ऐसे करेंगे तो 3 बार तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएशन करके भी निकल जाता, नहीं तो tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। tan x का क्या है, एक्सपेंशन फॉर्म लिख दिए और माइनस कर दिए। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा tan x का, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 2x का पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 15, सो ऑन। 2-3 ठो से ज़्यादा नहीं लिखना, अगर 2 ठो याद है तो 2 ही में तेरा काम चल जा रहा था, 2 ही ठो लिखना, सो ऑन लगा देना, ठीक है। और माइनस क्या, x ये गया, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यू, x गया, बचा आपको क्या, जो बचा लिमिट लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, ये क्या हो जाए 2x का पावर 5 अपॉन 15, सो ऑन। अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब तुम्हारा ये नीचे वाला और ऊपर वाले का, फर्स्ट का और इसका नीचे जनरली दिए रहेगा, तो अगर ये कॉमन नजर आता रहेगा, ठीक है, तो समझ जाना कि तेरा काम हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 3 काट देंगे, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 15, सो ऑन। अगर लिख चले गए तो ये रिजल्ट मुझे अपॉन में क्या हो जाएगा, अगर एक्स क्यू ले लिए अपॉन में क्या हो गया एक्स क्यू, ये गया ये गया, अब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 0, डेट मीन्स 1 अपॉन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो वैसे ही अगर यहाँ पे बनाते हैं एक्सपेंशन फॉर्म से, अभी एक्सपेंशन फॉर्म के सिवा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करेंगे, लंबा जाएगा, ठीक है, कोई दूसरा फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब साइन एक्स लिखो, ये 7 एक्सपेंशन फॉर्म साइन एक्स का तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, क्या लिखे x माइनस एक्स क्यू बाय अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब x रहा तो x की जगह x लिखना, अगर 2x लगा रहा तो x की जगह पे मुझे क्या रखना,
कोई दिक्कत किसी को? साइन एक्स है तो इसको यहीं पे इसका एक्सपेंशन फॉर्म नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और लिखना तो लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, -14x होगा कि नहीं, ये 5x, और ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सारा गया, ठीक है। 5x इंटू करेंगे, बाद में इंटू कर देते, ये 5x और ये कितना हो जाएगा -14, और ये क्या हो जाएगा 9, सारा जीरो हो गया, बचा कितना। अब फिर 5 से इंटू करेंगे तो क्यू वाला कितना होगा, ये ध्यान देना। 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या 5 टाइम्स है, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। यहाँ कितना टाइम्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 7 और अंदर से क्या आ जाएगा 8, 56, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 27, एक साथ कॉमन लेके हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं लिमिट, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब पहला मेरा क्या है कि एक ठो में ही काम चल जाएगा, सो ऑन लगा देते हैं, ठीक है, 2 ठो से। अब यहाँ पे ये देखो, नहीं तो दूसरा और लिख लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, जल्दी से घटा के बताता हूँ, ये 5 और यहाँ कितना हो गया 56, ये कितना हो गया -51, ठीक है, -51 सॉरी प्लस है ना, तो 5 56 61, 61 में से 27 गया, कितना बचा, कितना हो गया 40 में से 7 गया, 41 में से 7 गया, कितना होगा 34। तो 34x² लिख सकते हैं, सॉरी x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे लिखना किसका वाला, पॉजिटिव आया कि नहीं, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से करेंगे, x का पावर 5, ये 5 टाइम्स, ये कितना, ये भी क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -7x पहले है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस आया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 32, ये कितना 32 को 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और 21, ठीक है। 32 गुने 7 224। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे क्या आया 5, 224 निगेटिव आया, और प्लस 5 लिख रहे हैं मगर इसका कोई काम तेरे पड़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे, ये कितना 3 का पावर 5 कितना होता 243, और फिर 3 टाइम्स है तो 243 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, कितना हो गया 729। तो 729 प्लस है कि माइनस है, तो 729, जल्दी से बताओ तो रिजल्ट कितना हो गया सारा, 729 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया 734, 734 में 200 कितना घटा रहे हैं 224, तो कितना हो गया 510। तो 510 निगेटिव पॉजिटिव में आया, 510 x का पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, सो ऑन लिखते हुए चले जाते हैं। अब सो ऑन कर देते हैं, प्लस माइनस जो रहे, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अपॉन में इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, या तुम फैक्टराइजेशन ये क्या हो जाएगा अपॉन में x³। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, x³ कॉमन लेंगे तो सिर्फ मेरा ये वाला रिजल्ट देगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। 81, तो थोड़ा सा जल्दी से बताना यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आया था 5, और ये कितना आ गया था 5, 56 और माइनस 81, रिजल्ट कितना आया जल्दी से बताना, -20, ठीक है, यही है ना, सही है ना, तो जो गलती हो गया ठीक कर लो, -20,
फिर देख लो तो एक बार चेक कर लो तो, मुझे लग रहा है कुछ -5 है ये, -5, ठीक है, -5 है ना, -5 है ना, -5 प्लस ये देख लो तो ये +56 और माइनस, अब ये 30 हो जाएगा, काहे कि 5 पहले से घटा दिए हैं, ये -30, ये सब जोड़ घटाओ थोड़ा सा चेक कर लेना, काहे गलती होने का ज़्यादा चांस रहे, तो ये क्या हो जाएगा 30 - 3 फैक्टोरियल, रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, माइनस ये हो गया 30/5 फैक्टोरियल का मतलब 6 -5, ठीक है, जोड़ घटाओ देखना पड़ता है, तू लोग भी नहीं बोला, चलो जल्दी करो। तब भी वही आता, ऊपर वाला सारा का सारा कैंसिल, ये वाला कि ये वाला कर रहे हो, कैंसिल हो जाता तो वो भी गया, सारा कैंसिल अगर हो जाता तो फिर तीसरे पे जाते, ऐसा क्वेश्चन बना के नहीं देता कि तुमने वन में नहीं करे, ठीक है, क्वेश्चन बनाना ऐसे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड भी होता ना, ठीक है, ऊपर अगर 0 आ जाता, ठीक है, फिर वो फॉर्म आ जाता तुम्हारा ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तुम जो सब फार्मूला लगा देते तो इसमें 0/0 आता, तो लास्ट में एक्सपेंशन फॉर्म लगाते हैं तो वो तुम्हारे 0/0 नहीं देता, ठीक है, अब वो भी फेल कर जाए तो फिर कोई बचेगा थोड़े, रिजल्ट होगा इन्फिनिटिव तो होगा इन्फिनिटिव। मगर जनरली ये फॉर्म नहीं फेल करता, ऐसा क्वेश्चन बना के नहीं दे दिया जाता कि जो तुम आंसर ही नहीं आए, 99% रिजल्ट क्या होगा डिफाइन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए तो ये क्वेश्चन जल्दी से तुम लोग तो कर सकते हो, ln1 + x का एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, जल्दी से देख के बताओ तो, जल्दी बताओ, नहीं हम लोग निकाले हैं, x - x² 2 + x³ 3 - x⁴ इस तरह से निकलता हुआ जा रहा, लिख देना, उसके बाद अल्फा इंटू साइन एक्स का लिख देना, उसके बाद x² लेना, उसके बाद ये क्या x की ये क्या दिया हुआ tan है, तो tan को फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है तो x² से क्या कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर कॉमन लेके जो करना काट कूट कर देना, ठीक है, नहीं करवाए हैं, सारा करवा दें, कहे थे नहीं निकालने के लिए, निकाल के देखने के लिए, अब 15 ठो है, पता हो तो निकालते रहेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, ठीक है, लिखा हुआ तो तुमने पास है ये, ठीक है, चलो बनाओ, और नहीं तो 2 ठो तो तुम निकाल ही सकते हैं, पहली बार क्या होगा डिफरेंशिएशन, दूसरी बार क्या होगा, तीसरी बार, 3 बार तो डिफरेंशिएशन निकालना, जल्दी से निकाल लो, ln1 + x + अल्फा साइन x + x² 2 अपॉन क्या है x tan² x, जल्दी से बताओ, बनाओ जल्दी जल्दी,
आगे बनाइए। ये है नॉर्मल, इतना लिखे। अब यहाँ पे काटेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 से निकल गया। ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1 प्लस माने कि अल्फा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ रिजल्ट मुझे क्या बन गया 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ क्या बन जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा। एक्स क्यूब बाई ये क्या 3 और ये क्या, अब इस दोनों को एक साथ करो तो एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा दूसरा वाला, जल्दी बताते जाओ। दूसरा वाला क्या आएगा, यहाँ से तो 1, ठीक है, और यहाँ से माइनस अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस अल्फा। ठीक है, और आगे बढ़े, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस प्लस अपना चलते रहेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा अगर अल्फा, हाँ ये ध्यान दे दो, अपॉन में क्या है एक्स क्यू ले लिए थे तो यहाँ पे इसके अपॉन में क्या 3, इसके अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल, इसके अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल लिख दिए, बाकी सो ऑन कर दिए। अब अपॉन में चलेंगे तो अपॉन में मेरे क्या बन गया, ये तो फॉर्मूले से क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ रिजल्ट मुझे क्या दे दिया 1/2। ठीक है, अब 1/2 होने के लिए आप देखो कह रहा कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू होगा तो ये एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का ये क्या है एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा, तो 1 प्लस वहाँ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ पर भी देख लो तो यहाँ पे ये क्या है एक्स क्यू ले रहे हैं तो यहाँ से, और यहाँ ले लिए तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस है। अब मुझे रिजल्ट चाहिए क्या 1/2, तो 1/2 कैसे होगा इस पर ध्यान देना, फोकस करना। तो अब इसको तो मुझे 0 करना ही है। वन प्लस अल्फा 0 करना। अगर यहाँ पे अगर 0 करते हैं इसका रिजल्ट जैसे उसमें 0 करते हुए जाते थे, अब यहाँ पे एक्स क्यू अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये करते हैं कि अगर यहाँ से काटते हैं इसको अलग किए तो अपॉन में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये 0 नहीं किए तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा 0, अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी अगर काट दिए तो अपॉन में 0 हो गया। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा नॉट डिफाइन। अगर अपॉन में 0 हो गया तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा नॉट डिफाइन। तो इसको मुझे क्या करना 1 प्लस अल्फा इक्वल टू मुझे क्या करना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहीं से अल्फा निकल के आ गया। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन कराते हैं, कंपैरिजन कराएंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आप कंपैरिजन कराएंगे तो अल्फा का वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से थोड़ा सा देखना, मिल रहा कि नहीं मिल रहा। -1 रखेंगे तो 1/3, 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6। ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ये क्या होगा 6, और ऊपर कितना हो जाएगा 1/2 आ रहा। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग में रिजल्ट मुझे क्या आ रहा 1/2 आ जा रहा। तो हो गया फिर टेंशन फ्री। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? रख लो, ये तो तुम्हारे 0 करना ही।
उसके बाद इसको देखोगे सेटिस्फाई हो गया काम खत्म। दोनों पर सेम अल्फा का रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता रहेगा। अच्छा ये बताइए, यहां पे हम f ऑफ x का पावर g ऑफ x लिखते हैं, ये किसके इक्वल हो सकता? हम लिख रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बेसिक देख लो। लॉग e का पावर, अगर बेस e है, ठीक है, पावर x है, ये यहां रहा तो क्या लिखते हैं? जल्दी से थोड़ा सा बताना, क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर हम e का पावर log e f ऑफ x का पावर g ऑफ x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा बताना, क्या लिखेंगे? e का पावर, ये क्या हो जाएगा? जो पावर में है वो सिर्फ लिखते हैं f ऑफ x का पावर, ठीक है। अब देखो यहां पे f ऑफ x का पावर g ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं e का पावर log बेस e, इसे हम f ऑफ x ले ले और इसे g ऑफ, कोई दिक्कत किसी को? जो पावर में था तो इसको इनटू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा कि अगर यहीं पे इसके अकॉर्डिंग लिखता है कि लिमिट, अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, अगर ऐसा फॉर्म में 0/0, ठीक है, 0 का पावर 0 या इन्फिनिटिव अपॉन 0, ये दोनों फॉर्म में रहा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x का पावर g ऑफ x, कौन सा फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म में। ये फॉर्म कैसा है? 0/0 का पावर 0 अपॉन, बार बार बोल देना, और इन्फिनिटिव का पावर 0 फॉर्म। तो हम इसको इस तरह से तरीका चेंज कर देते हैं, लिखने का तरीका चेंज करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो लिखने का तरीका यहाँ पे x टेंस टू a है, तो f ऑफ x का पावर g ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं, e का पावर क्या लिख सकते हैं? g ऑफ x log e का पावर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माने e का पावर g ऑफ x ln f ऑफ x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ये x होता है तो इसकी प्रॉपर्टी से f ऑफ x का पावर, ये ही पावर उठ के ये क्या आ जाता? इसके इनटू हो जाता। तो इसको लिखने का तरीका, तो अब यहाँ पे देखो तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? e का पावर मीन्स e का पावर क्या हो जाएगा? g ऑफ x ln f ऑफ x, दोनों बराबर होगा। तो अगर हम ये लिख सकते हैं कि फार्मूला यूज करेंगे x टेंस टू a, f ऑफ x का पावर क्या? g ऑफ x, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये फॉर्म रहा, कौन सा फॉर्म रहा? 0 का पावर 0 या इन्फिनिटिव का पावर 0। तो उस फंक्शन को f ऑफ x का पावर g ऑफ x, तो उसको किस तरह से चेंज कर देंगे? लिमिट x टेंस टू a, e का पावर g ऑफ x ln, ये फार्मूला। उसके बाद जो होगा सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाएंगे, वो नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है ना, तो उसकी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसी की बात करेंगे, ठीक है। ये तुझे पता चला? ये नहीं पता चला? नहीं पता चला? नहीं तो फार्मूला, ये फार्मूला नहीं सुना? आजा, x की जगह पे कुछ भी रख दे तू, t रखेगा तो क्या क्या होगा? t होगा, z रखेगा तो z होगा, 5 रखेगा तो 5 होगा, f ऑफ x के पावर g ऑफ x रखेगा तो क्या होगा? x की जगह पे घूम गया। अरे वही मालूम है, यहाँ पे e का पावर log बेस में
इसका बेस ये इसी का पावर x, तो ये क्या हो जाएगा x होगा, या यहाँ पे log a, अगर e की बात कर रहे हैं a रहता, यहाँ भी a रहता, यहाँ भी a रहता, तो क्या लिखते हैं x। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a का पावर log x अगर बेस a है तो क्या लिखेंगे x। तो अब यहाँ पे फिर से देखो, अब यहाँ पे तुम्हें अगर x की जगह पे 5 रख दो तो आंसर क्या आता, इतना दिमाग है। अब x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, f ऑफ x का पावर क्या रख रहे हैं, आप बोलो आंसर क्या आएगा। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख दें तो e का पावर log e का पावर, खाली हम कहें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, हम इसी को लिख रहे हैं। ये क्या होगा, ये पावर में है तो ये जंप करके आगे आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, g ऑफ x e log, अगर बेस में e रहता तो उसको क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं ना, ln f ऑफ x हो जाएगा। आइए कि क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x का पावर ये क्या हो जाएगा g ऑफ x। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो अगर 0/0 का पावर 0 रहे, इन्फिनिटिव के पावर 0 रहे, तो ये f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये लिख देंगे। उसके बाद जो कहानी बनेगी उसके बाद कहानी बनाएंगे, खाली हम चेंज किए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है, फॉर्म चेंज किए हैं। लिमिट में क्या है, सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म से उस फॉर्म में लिखते हैं, उस फॉर्म से उस फॉर्म में, जैसे था जहां पे सॉल्व नहीं होता है एक्सपेंशन फॉर्म में लिख के सॉल्व कर दिए, ठीक है, फार्मूले वाले के फॉर्म में सेट करके लिख दिए, आंसर निकाल दिए। खाली तो फॉर्म चेंज करते जाते हैं, आंसर मुझे आता रहता, तो हम फॉर्म चेंज कर दिए कि ऐसा रहा तो ऐसे हम कर देंगे। अब क्वेश्चन, दोनों फॉर्म में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लगा दो। अगर लगाते हैं तो ये क्या होगा, पहला वाला बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x का पावर 1/x। आप बताओ f ऑफ x की जगह पे कौन चीज दिया हुआ है, f ऑफ x की जगह पे कौन सा दिया हुआ। अब x समीकरण देखने दो, x टेंस टू 0 है कि x इन्फिनिटिव, हाँ इन्फिनिटिव ही है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा 1/x, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। f ऑफ x की जगह पे क्या दिया 1/x, log किसके साथ लगेगा ln f ऑफ x क्या है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पर रिजल्ट बताओ, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 1/x ln x, सॉरी x इन्फिनिटिव है। अब ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी को यहां पे दिक्कत है, इतना लिखने में कोई किसी को कोई दिक्कत है, अरे एलेन वही के लिए लिखे, अरे ये एलेन है ना, gx की जगह पे क्या है ई छुट गया, ई यहां लिख दो, ई छुट गया, ये क्या हो गया, ई का पावर ये क्या होगा ln x अपान, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। आप देखो ये लिमिट, आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। अगर x का वैल्यू ln x का वैल्यू बड़ा होता है कि x का वैल्यू बड़ा होगा, यहां पे थोड़ा सा दिमाग है कि थोड़ा सा अलग टहल के जाता। अगर ऊपर पुट करेंगे तो इन्फिनिटिव, नीचे भी पुट करेंगे तो इन्फिनिटिव, ठीक है।
या हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0/0 का फॉर्म है ऊपर वाला, है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जल्दी बोल, 0/0 का फॉर्म है ऊपर वाला। तो एक्सपोनेंशियल का बताए थे अलग से डिफरेंशिएशन, अलग से सॉल्व कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं ना। तो 0/0 का फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या रिजल्ट आएगा? जब यहाँ पे इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म, ठीक है। x टेंस टू रखेंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ln इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव वही को उल्टा दो तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू e का पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 ln का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1/x। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। रिजल्ट क्या आया जल्दी बताओ, आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर 0। आंसर क्या आ गया, कोई दिक्कत किसी को? लिख लो। दूसरा वाला बनाओ तो जल्दी से। दूसरा वाला जल्दी जल्दी करो। पहला वाला तो स्टेप लिख सकते हो ना, उसके बाद क्या होगा, e का पावर क्या हो जाएगा, ln cos x अपान e का पावर, दोनों ये भी cos x है ये भी cos x है, ln cos x अपान cos x होगा ना भाई, वो लुग रहा हुआ होगा ना, सॉरी cos x अपान ये क्या हो, अब यहाँ पे ये ln करेंगे तो, और अच्छा नहीं ln से नहीं बनेगा, ये बन जा रहा cos x, ठीक है, ln cos x लिखो जल्दी से, ठीक। मिटा दे इसको, ये बन के आया मुझे क्या, इसको लिमिट लिख सकते हैं, x टेंस टू क्या दिया हुआ, π/2। फॉर्म चेंज करेंगे तो e का पावर क्या हो जाएगा, cos x ln cos x, ln cos x, ठीक है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मुझे, और ये क्या आ जाएगा, मीन्स कि 0 cos, अगर यहाँ पे cos अगर ये π/2 पुट करेंगे तो cos क्या हो जाएगा, cos π/2 क्या होगा 0, ln 0 कितना होता, 1 होता, 0 होता। पूछो बोल दोगे, माने कि ln 0 0 होता, 1 होता। इन्फिनिटिव कहाँ गया, किस पॉइंट पे इन्फिनिटिव होता, माइनस इन्फिनिटिव किस पॉइंट पे होता, तुम लोग तो फंस के मर जाओगे, ये सब नहीं मालूम रहा था, ठीक है। और ये निगेटिव के साथ चल रहा है, निगेटिव के साथ, ठीक है, लेफ्ट साइड की बात कर रहा, ठीक है।
अब यहां पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं e का पावर ln cos x अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, sec x, ठीक है। अब बताओ तो π/2 रखेंगे तो sec π/2 क्या होता, क्या होता, इन्फिनाइट की जीरो इन्फिनाइट होता ना, तो नीचे भी इन्फिनिटिव ऊपर भी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, जल्दी से बताओ क्या होगा आज। कभी कभी इस तरह से ऐसा दिया रहता है, इस तरह से घूम के भी हम आ सकते हैं, जल्दी से बताओ। जीरो आंसर लिखे हुआ, डिफरेंशिएशनों में लुघर जाता। ln का है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं ln का डिफरेंशिएशन या जीरो अपॉन, तो इसको ऊपर उठा के रख सकते हैं या ऐसे लिख दे, e का पावर क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव, सीधे ऊपर एक्सपोनेंशियल में चला गया, क्या हो जाएगा ln cos x अपॉन sec x। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, e का पावर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू π/2, डिफरेंशिएशन करो, ln cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln का डिफरेंशिएशन क्या होता 1/x, अगर x फिर जो x की जगह रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/cos x, cos x का क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sec x का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec x का, sec x tan x, ये तो tan x बनता है, ये ले दे के निकल गया, ठीक है। अब उठा के ये क्या दिए, x टेंड्स टू क्या दिया हुआ π/2, ये इसको ऊपर लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव, ऊपर लिखेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो sec x लिख दे रहे हैं, cos x लिख दे रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है π/2 निगेटिव, एग्जैक्ट π/2 नहीं है, तो आराम से ऊपर इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, उसका रेसिप्रोकल ये हो गया। नहीं तो अगर एग्जैक्ट पॉइंट रहता कि π/2 है तो जीरो हो जाता, जीरो 1/0, और इन्फिनिटिव लिखने में हालत नहीं लिखने देता, इसीलिए गलत भी क्वेश्चन बोल सकते थे, इसीलिए हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में π/2 निगेटिव ले लिया। मगर बिहेवियर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत नहीं हुआ, मगर वो गलत चल रहा, ठीक है। इसलिए कि जस्ट π/2, एग्जैक्ट π/2 लिखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, इन्फिनिटिव, उससे जस्ट पहले वाला देंगे तो इन्फिनिटिव, तो रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ तो होगा, वो उसका रेसिप्रोकल सब हम कर सकते हैं। तो आराम से ये क्या हो गया cos x, और cos x का हमने अगर π/2 पुट करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू किसके आ जाएगा, जीरो के, तो e का पावर ये क्या हो गया, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, जीरो हो गया, और रिजल्ट क्या हो गया ठीक है, हो गया। पता नहीं ना, राजेश सर लेता, ये टाइम राजेश सर का। एक ठो और पॉइंट का मारे छोड़ देंगे, 15 मिनट रुक जा, काम तमाम हो जा। खाना खा लिया ना, तो 10 मिनट रुक जा। चल ठीक है, उसका मेन टॉपिक है वो, थोड़ा टाइम चाहिए। अब 1 का पावर इन्फिनिटिव हम लोग देखो,